तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से शुरू होता है आदमखोर भेड़िए का डर और आतंक, और अब पहुंच जाती है यही एक जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी तक। लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वन विभाग की टीम कहां पर नाकाम साबित हो रही है। हालांकि उन्होंने अपनी टीम की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया है, जगह जगह पर तैनात किया है कि नजर रखनी है, लेकिन सवाल बार बार ये कि कब वो लंगड़ा भेड़िया और कब वो बाकी भेड़िए पकड़ में आएंगे। ये तो अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, और लोग काफी ज्यादा इस वक्त डरे हुए हैं। ड्रोन की मदद ली जा रही है, बड़ी संख्या में जो कर्मी उनको तैनात भी किया गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अपडेट क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में शहर शहर आदमखोरों का आतंक। बहराइच से लेकर सीतापुर और अब कौशाम्बी तक आदमखोरों की दहशत लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जब आदमखोर बहराइच और सीतापुर के इलाकों में दस्तक ना देते हों, और अब तो आदमखोरों ने कौशाम्बी के गांव में भी एंट्री मार दी है। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी में बीते गुरुवार को आदमखोरों ने 3 लोगों पर हमला किया। हालांकि गनीमत रही इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दावे पर दावे करने वाले वन विभाग की नाकामी के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा भी भड़कने लगा है, जिसका असर है कि आदमखोरों की दहशत से त्रस्त ग्रामीणों ने अब खुद ही इस खतरे से निपटने के लिए हथियार उठा लिया है। जी हाँ, अब इसे वन विभाग की नाकामी कहे या आदमखोर भेड़ियों के हमले से त्रस्त गांव वालों का फूटा गुस्सा, लेकिन सच यही है कि बहराइच से लेकर सीतापुर और अब कौशाम्बी तक लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। हालांकि कौशाम्बी में लोगों ने जिस जंगली जानवर को भेड़िया समझकर पीट कर मार डाला, उसके बारे में जानकारी आ रही है वो भेड़िया नहीं सियार है। लेकिन लोगों का ये गुस्सा सबूत है कि अब वन विभाग के पास भी ज्यादा समय नहीं है, वरना वन विभाग के अफसरों को हालात पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब वन विभाग ने बहराइच से लेकर सीतापुर के 50 किलोमीटर के दायरे में भेड़ियों की तलाश में खास एक्सपर्ट और शूटर्स को तैनात कर दिया है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया तेज, 50 किलोमीटर के दायरे में भेड़ियों की तलाश। प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश, पकड़ो या मार दो आदमखोर। ग्राउंड पर एक्सपर्ट्स और शूटर्स, 24 घंटे चल रही भेड़ियों की तलाश। वन विभाग की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भेड़ियों को ट्रेस करने में लगी टीम को भेड़िए ड्रोन में तो नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शूटर्स या एक्सपर्ट्स की टीम लोकेशन के पास पहुंचती है, भेड़िए गन्ने के खेत में घुसकर टीम को चकमा दे जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पकड़ने के लिए जो पिंजरा लगाया गया है, चालाक भेड़िए उसकी तरफ जाते तक नहीं। हालांकि भेड़ियों की चालाकी को समझने के लिए वन विभाग ने यूपी के बाहर से एक एक्सपर्ट डॉक्टर खान को बुलाया है, जिनकी मदद लेकर वन विभाग अब भेड़ियों को पकड़ने की प्लानिंग नए सिरे से करने की बात कर रहा है। 4 सेक्टर मैंने कहा ना, 3 सेक्टर्स तो फिजिकल वो 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1, 2 एंड 3, और जो एक रिजर्व सेक्टर है वो एक अलग से सेक्टर है। कुल मिलाकर के 165 लोग हैं जिनको कि डिप्लॉय किया गया है, और बाकी जो हम लोग ऑफिसर्स हैं हम लोग हैं, और रात में हम लोग गश्त भी करते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग जगहों पे 3 सेक्टर्स में ये हमारे लोग बटे हुए हैं, वहाँ जाकर के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रेस्क्यू करेंगे, इन सब का भी जायजा हम लोग ले। वन विभाग दावे तो लंबी चौड़ी कर रहा, लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे ठीक उलट है। आदमखोर भेड़िए अपना दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। महीने भर पहले जिन भेड़ियों का खतरा सिर्फ बहराइच के कुछ एक गांव तक था, वो अब 52 गांव की सीमा लांघ चुका है। बहराइच में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां भेड़ियों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग घर से बाहर कदम रखने से बच रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है बहराइच का महसी, जहां एक आदमखोर भेड़िए ने 13 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया, जो पूरी तरह से घायल हो गया है। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो हमने देखा, जब दौड़ियन कस गए तब भेड़िया ने भाग लिया। हाँ, भेड़िया के भागत देखा। वन विभाग ने आदमखोरों के बढ़ते हमले को देखते हुए
गुरुवार को बहराइच के पचदेवरी इलाके में भी भेड़ियों को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तमाम मशक्कत के बावजूद भेड़िए एक बार फिर वहां वन विभाग को चकमा देकर भाग निकले। भेड़िया ऑपरेशन एक बार फिर से फेल साबित हुआ। जिस तरह से वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को घेरा था, लेकिन चालाक भेड़िया सबको चकमा देके भाग गया। आप देखिए कि ये ट्रैक्टर से खाली हाथ लोग लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, चूंकि चारों तरफ रास्ता है, अलग अलग रास्तों से लोग लौट रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ड्रोन उड़ाने वाली टीम है, वन विभाग की टीम है, वाइल्ड लाइफ की टीम है, तमाम लोग इस ट्रैक्टर पे हैं जो असफल कॉम्बिंग करके लौट रहे हैं। ट्रैक हुआ था भेड़िया, लेकिन पकड़ा नहीं गया। फिर से एक बार चालाक भेड़िया भागने में कामयाब रहा। बहरहाल खतरा बढ़ता जा रहा है, भेड़िए खूंखार होते जा रहे हैं और इसी बीच वन विभाग की टीम भी बड़ी होती जा रही है, लेकिन नतीजा है जो शून्य है। ब्यूरो रिपोर्ट। बंगाल में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा, विप्लव सिंह के ठिकाने पर भी छापा। आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में दो अस्पतालों के डॉक्टर्स के बीच झड़प हो गई। दो गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए लात और घूसे। पुलिस ने केस दर्ज किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। संदीप घोष ने करप्शन केस में हाईकोर्ट पर उनका पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया। संदीप घोष ने इस पूरे मामले में खुद को पक्षकार को बनाने की मांग की और संदीप घोष ने कहा कि उसकी पक्षकार बनने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे जम्मू पहुंचेंगे और इस दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत सीएम योगी का नाम। उधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय पैरा एथलीट्स दल के सदस्यों से मुलाकात की और पैरालंपिक में मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई देकर सम्मान भी किया। भारत को हमारे खिलाड़ियों के द्वारा 24 मेडल प्राप्त हुए हैं। आज देश के हर नागरिक को हमारे पैरालंपिक्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के प्रति गौरव महसूस होता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बेटी की कार हादसे का शिकार योगेश मौर्य को आई हल्की चोटें, अस्पताल में भर्ती कराया। गुजरात के अरवली में कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम। बारिश के बाद उफान पर नाली नदियां और आपको बता दें कि आसमान से लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब के मक्का में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, घरों और सड़कों पर बाढ़ का पानी भरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चीन के हांगझोउ में कियांतांग नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई लोग बह गए। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। इसके ऑपरेशन के लिए लगातार टीम वहां पर जुटी हुई है। इटली के ट्यूरिन में बाढ़ से तबाही, मूसलाधार बारिश से इलाके में पानी भरा, राहत बचाव का काम जारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 दुकानों में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ओहियो के अकरोन में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया, आसपास के इलाके को खाली कराया गया, मामले की जांच जारी। अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयंकर आग, आसपास के इलाकों पर मंडराया खतरा, आग बुझाने का काम जारी है। उज्जैन में दिन दहाड़े महिला के साथ दुष्कर्म से दहशत, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में शिक्षक पर मासूम बच्चियों के साथ बदसलूकी का आरोप, पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने की बात सामने आई। बच्चियों ने परिजनों से की शिक्षक की शिकायत और आपको बता दें कि गिरफ्तार कर कार्रवाई पुलिस ने शुरू की। मध्य प्रदेश के भोपाल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। नाबालिग का पड़ोसी है आरोपी।
यूपी के बिजनौर में मुस्लिम युवक पर नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का आरोप। गुस्साई महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया। शिकायत करने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में महिला अधिवक्ता की अपहरण के बाद हत्या। गुस्साए अधिवक्ताओं ने सीएम से की आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग।